हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मैं इंडियन रेलवे में जेई हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे 11 जून के करंट अफेयर्स की, साथ साथ 11 जनवरी के करंट अफेयर्स की भी रिवीजन करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जोजिला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? ये है 13.153 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भव्य योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो भव्य योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? 33,660 करोड़। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने कितने परमाणु हथियार ऑपरेशनल स्थिति में रखे हैं? तो कितने हथियार ऑपरेशनल स्थिति में रखे हैं? ये रखे हुए हैं 12। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा ने। क्वेश्चन नंबर 6, पीएफसी के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएफसी के निदेशक कौन बने? ये बने हैं बी पिकारास्वामी। G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है इवान लेस बेस, एवियन लेस बेस, इस शहर में आयोजित हुआ है। G7 में 7 कंट्रीज है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगापुर स्पेशल फोर्स किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। विजय की सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मेटा ने एआई डाटा सेंटर हेतु किस भारतीय समूह के साथ समझौता किया? तो ये कौन भारतीय समूह है? रिलायंस के साथ समझौता किया मेटा ने। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 11, असम का कौन सा जीआई टैग उत्पाद पहली बार दुबई निर्यात किया गया? तो ये कौन सी है? ये है तेजपुर लीची। क्वेश्चन नंबर 12, नरेंद्र मोदी ने किसका 4398 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है? 4,398 दिनों का रिकॉर्ड तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें इंडिया शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इचात ताकेला केंद्र इनकॉग्निटा क्या है? तो ये एक फिश की स्पीसीज है, इचाथा लेकिंडा इनकॉग्निटा। इचाथा लाकिंडा इनकॉग्निटा ये किसकी स्पीसीज है? तो ये फिश की स्पीसीज है। ये पश्चिमी घाट केरल में खोजा गया है। लखनऊ में किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इसका उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का। स्टैटिक जीके की बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ये कौन सा जल डमरू मध्य है? ये है पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पेरिस में। विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जून में, 10 जून को। अब हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। एनआईडीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईडीएमएस का पूर्ण रूप नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है। भारतीय रेलवे ने किस पोशाक को औपचारिक ड्रेस कोड से हटाया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? काला कोट और बंद गला, इसको हटाया गया है। डिजिटल क्रिएटर्स के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो ये किया गया है क्रिएटर्स
कॉर्नर नाम का नया प्लेटफॉर्म। टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2026 में रैपिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निहाल सरीन। क्वेश्चन नंबर 5, महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैटेरिना लागनो, इन्होंने जीता है महिला वर्ग का खिताब। महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये दूसरे की मेजबानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है रांची। 17वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित हो रही? तो ये काजीपेट तेलंगाना में हो रही है। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक कौन बने हैं? तो पहले राजनयिक मुफ्ती नूर अहमद नूर बने हैं। WA की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित होगी? ये हमेशा दावोस में आयोजित होती है, और दावोस स्विट्जरलैंड में। द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था चेन्नई में। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति सोमेन सेन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सी तकनीकी लागू की गई है? तो ये इसमें लागू की गई है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चेहरे की पहचान प्रणाली। DRDO ने किस मिसाइल के दौरान स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया? तो ये कौन सी मिसाइल हो जाएगी? हाइपरसोनिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, MGC 2026 राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है जोधपुर में। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है 10 जनवरी को। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वीडी सावरकर है। संविधान का हृदय और आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा गया है? तो ये कहा गया है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये थे कुछ 11 जून के करंट अफेयर्स, और साथ साथ हमने 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी रिवीजन किया। धन्यवाद।